हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए। और देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अकेडमी प्लस पर तो आप सौरभ 11 कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा गाइस, ठीक है। चलिए, चाहे आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं और चाहे आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? वो इज द करंट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए आंसर। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा प्रकाश जावड़ेकर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए। चलिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय वन नीति। देखिए गाइस, ये थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे, 1988 रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति क्या है? 1988। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 33%, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वाधिक वन और वृक्षवरण प्रतिशत किस राज्य का है? दोस्तों, प्रतिशत के हिसाब से देखिए, कई तरीके से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये प्रतिशत के हिसाब से पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वन है वो है मिजोरम में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ध्यान से सुनते रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हो जाऊंगा। मिजोरम में 85% जो है वो क्या है? वन और वृक्षारोपण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पर आता है मेघालय। तो ये भी आपको तीनों याद रखने हैं। पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय आता है। गोट इट गाइस। चलिए, अब यहां पर बात आई है दोस्तों किसकी? प्रतिशत की। अगर सर्वाधिक वन आपसे पूछा जाए, वन क्षेत्र कहां पर है? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, परसेंटेज हिसाब से होता है। मान लीजिए आपका 100 में से 100, बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मिजोरम 100 किलोमीटर का है, ठीक है, टोटल, उसमें से 85 किलोमीटर आपका वन क्षेत्र है। और यहां पर आई है परसेंटेज की बात, तो ये परसेंटेज में हो गया। अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो देखिए, मिजोरम तो छोटा एक राज्य है, बट मध्य प्रदेश एक बड़ा है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में और इसमें मिजोरम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अगर दूसरे नंबर पे वन क्षेत्र की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश ही आएगा और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आएगा। बाकी के क्वेश्चन भी मैं आपको नीचे बताने वाला हूं, ठीक है गाइस। और यहीं पर अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है वो 10वें नंबर पर आता है। किसमें? एरिया वाइज, यानी कि वर्ग क्षेत्र के हिसाब से भारत 10वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर रशिया आता है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, और तीसरे पर आता है कनाडा, वर्ग क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, याद रहेगा। चले, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ये वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा देहरादून। ये कहां पर है? देहरादून में है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो स्थापना हुई थी 1981 में। तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI जो है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है?
ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, जिसके जो अभी मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर है। और स्थापना मैंने आपको बताई थी 1981 में। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। चलिए, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स जा रहा है, आपका भी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो राज्य आता है वो आता है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात इसका सही आंसर रहेगा। अगर दूसरे राज्य की बात करें, दूसरे नंबर के राज्य की, तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। और अगर तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ यार लाइक करते रहिए, आपके लिए ही सारी मेहनत की जाती है। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, भारत वन स्थिति की द्विवार्षिक रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित की जा रही है? तो यहां पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों ये रिपोर्ट देखिए, आप सभी को पता होगा, जो भारत वन स्थिति की रिपोर्ट आती है वो हर 2 साल बाद आती है ना? तो हर 2 साल बाद आती है। कब से शुरू हुई थी? 1987 से ये शुरू हुई थी। अभी तक ये 16वीं रिपोर्ट आई है। और वैसे अभी तक 17वीं रिपोर्ट आनी थी, बट एक बार बीच में मिस हो गया था। ठीक है, तो एक बार 4 साल में आई थी, तो इसलिए 16वीं रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 16वीं रिपोर्ट आई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस कोर्स परचेज करते हैं तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसमें अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उतने ही मंथ को चूज करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है सौरभ11। इसको आप जहाँ पे लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, वहाँ पर सौरभ11 कोड डालिए। अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट लिखी होगी वो 10% से कम होकर दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी तक कोई भी कोर्स। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य के वन और वृक्षारोपण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है दोस्तों आपकी कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में एक्चुअली 1025 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? अगर पहले नंबर का आपको पता चलता है तो दूसरा और तीसरा भी पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर आता है आपका केरल। तो कर्नाटक और केरल में कंफ्यूज मत होइएगा, कर्नाटक पहले स्थान पर है। ठीक है, वन और वृक्षारोपण में सर्वाधिक वृद्धि आपकी कर्नाटक में हुई है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे में केरल। अगर चौथा नंबर भी पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर और पांचवा भी पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्रमश कितने वर्षों में जारी की जाती है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कितने वर्षों बाद आती है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल बाद आती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, कब से आनी स्टार्ट हुई थी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1987 से आनी स्टार्ट हुई थी। कितनी आ चुकी है? तो ये 16वीं रिपोर्ट थी। मजा आ रहा है, चीजें एक एक क्लियर होती जा रही है। तो प्लीज आप एक बार वीडियो को लाइक का बटन दबा के मेरे को कंफर्म कराइए कि हाँ सर मजा आ गया और चीजें समझ में आ रही है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो यार ये तो आप खुद ही बताएंगे, क्योंकि मैं अभी तक ये तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 2 बार बता चुका हूँ क्वेश्चन, अब पहली बार पूछ रहा हूँ। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा राज्य वन और वृक्षारोपण के मामले में पहले स्थान पर है? ये चीजें मैं आपको बता के आया हूं, ये भी वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब की बार परसेंटेज की दृष्टि से नहीं पूछा है। तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक परसेंटेज की दृष्टि से कि किस राज्य में सबसे अधिक
प्रतिशत में आपके वन है, और एक है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक वन है। तो ये आपका सर्वाधिक पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों छत्तीसगढ़ आता है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि आपकी त्रिपुरा और असम में हुई है दोस्तों। तो इसका सही आंसर तो आप डी चूज करने वाले हैं, ठीक है। असम और सॉरी त्रिपुरा और असम, ठीक है। बाकी की अगर मैं बात करूं, देखिए अरुणाचल प्रदेश में कमी आई है, मणिपुर में भी कमी आई है। यहां पर अगर बात की सिर्फ असम में आपकी वृद्धि हुई है, सॉरी त्रिपुरा और असम में वृद्धि हुई है। बाकी मेघालय में भी कमी आई है। और त्रिपुरा क्या है कि त्रिपुरा में आपका वृद्धि भी नहीं हुई है और वो भी नहीं हुआ है, कमी भी नहीं आई है, ठीक है। चले फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण 2019 में भारत के कुल वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है कुल मिला के? तो प्यारे दोस्तों ये कुल बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं, 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो आई थिंक 24 समथिंग परसेंटेज की इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है? इसका सही आंसर रहेगा 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए, ये समझ गए आप, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है प्यारे दोस्तों। इसका सही आंसर देगा, देखिए यहां पर जो पहला ऑप्शन है, भारत का कुल वन और वृक्षावरण जो क्षेत्रफल है वो 8,776 वर्ग किलोमीटर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो भाई पहला पॉइंट तो क्लियर है। कुल वृद्धि जो हुई है वो 5,188 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। कुल वन और वृक्षावरण प्रतिशत जो आपका है दोस्तों, वो मैंने अभी आपको बताया था 24.56% है। और इसका मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट रहा। चलिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन और एवं वृक्षों से आच्छादित है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया 24.56% इसका सही आंसर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक बताए हैं।